नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रख कर बनाया गया, इसलिए आप लोग इसे पढ़िए। आप लोग को ज़रूर लाभ होगा इस क्वेश्चन से। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो टोटल कितने मंजूरी दी गई है? 83 LCA तेजस, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहला कि 73 LCA तेजस, ठीक, MK-1A, यह जो है लड़ाकू विमान, यानी क्या है, लड़ाकू। अब कौन से पीढ़ी का? यह चौथी पीढ़ी का है, ठीक है, यह चौथी पीढ़ी का है। अगला कौन सा है? अगला इसमें से 83 में 73 हो गया और 70 और 10 जो हैं ये ट्रेनर विमान है, यानी कि LCA तेजस जो है ये क्या है, ट्रेनर है, यानी MK-1 है ये, ठीक। और क्या, ट्रेनर। ये चौथी पीढ़ी का जो कि लड़ाकू विमान है, ये अभी ट्रेनर पे है। और फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि यह क्या है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वालचंद और हीराचंद, ठीक। चलिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी कि इसकी स्थापना की गई थी 23 दिसंबर और 1940 को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? यानी भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? ये पॉलिनेटर क्या होता है? यानी कि जो प्रजातियां हैं ना, उनके क्या करना, उनके परागकणों को बचाना, संरक्षित करना, ठीक है। जैसे तितली हुआ, मोर हुआ, कोई इस प्रकार के कीट पतंग हुए, तो उनके क्या हुआ, उनके प्रजातियों को बचाना। तो उसके लिए पार्क की स्थापना की गई। अब यह कहाँ पे की गई है? यह की गई है उत्तराखंड के नैनीताल जिला हल्द्वानी में। कहाँ पे? हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी में। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिला हल्द्वानी में, ठीक। अब उत्तराखंड की दो राजधानी, पहले तो एक थी देहरादून, तो देहरादून पहले थी, तब इसे कौन सा बना दिया गया? देहरादून को बना दिया गया शीतकाल की, यानी कि शीत ऋतु की राजधानी बना दी गई। और दूसरा एक नई राजधानी बनी है, उसका क्या नाम है? गैरसैंण, यानी कि GAI गैरसैंण, SAIN गैरसैंण। यह हो गई ग्रीष्म ऋतु की, यह ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है, ठीक है। और फिर से उत्तराखंड राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को अलग होके भारत का 27वां राज्य बना था, ठीक है। 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड बना था, ठीक। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से? एक तो है कार्बेट टाइगर रिजर्व, और दूसरा कौन है? राजाजी, यानी राजाजी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, यहाँ पे जब से अभी बीजेपी की सरकार बनी तब से 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ठीक है। किसी वजह से वो लोग इस्तीफा दे दिए, तो इस प्रकार कितने मुख्यमंत्री हुए? 3। तो पहला कौन था? पहला था त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत थे पहले मुख्यमंत्री, ठीक। और दूसरे कौन थे? इनके इस्तीफा देने के बाद दूसरे कौन से बने? तीरथ, यानी कि तीरथ सिंह रावत। यह वाला क्वेश्चन NTPC में पूछा भी गया था रेलवे के, ठीक है। तो उसके पेश कौन आ गए? तीसरे आ गए पुष्कर सिंह धामी, ठीक है।
जो कि वर्तमान समय में कौन है, यही है, ये अभी हाल में ही बने जुलाई महीने में। तो अभी कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब देखते हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन सही हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट, और उत्तराखंड के गोमतेश्वर जिला, ठीक है, बी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर, यानी कि यहाँ पे भी क्या बनाया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में क्या बनाया गया है, यहाँ बनाया गया एक वो फायर पार्क, यानी कि भारत का जो है ना पहला यानी फर्स्ट फायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है। उड़ीसा के सीएम का क्या नाम है, उड़ीसा के सीएम का नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। ठीक, और क्या यहाँ पे, उसके बाद कौन सा, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला। देखिए उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है, यहाँ पे कई चीज़ें फेमस हैं। जैसे अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला, यह भारत में जो सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग का केंद्र है, एक तरह से देखा जाए तो, यानी कि सबसे बड़ा शहर है किसका, चमड़ा उद्योग का। ठीक, चमड़ा उद्योग का। दूसरा क्या है, उत्तर भारत का जो है ना, इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं इसे। ठीक, और क्या है यहाँ पे, और है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भारतीय दलहन, ठीक, दलहन अनुसंधान संस्थान, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, ये संस्थान क्या है, यह है जो दलहनी फसलों का जो शोध होता है ना, उसका एक शीर्ष संस्थान है। वहाँ पे शोध करना, उसके बीज का संरक्षण करना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, अब क्या है इसमें। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, यानी भारत का जो है ना सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया, इसका मेघालय में। ठीक, कहाँ पे, मेघालय में। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के, यानी कि यहाँ को मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके कानराड संगमा। ठीक है, कानराड संगमा इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य है, कौन सा, नो क्रेक नेशनल पार्क यहाँ पे है। ठीक है, फिर से और क्या, और यहाँ पे बाल पकरम नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, और भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा होती है मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है, और मौसिनराम कहाँ स्थित है, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, कौन कौन सी, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, जो कि गारो और खासी और फिर जयंतिया, तीनों एक श्रेणी से हैं। तो खासी में स्थित है क्या, पूर्वी खासी में मौसिनराम, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पे, मौसिनराम में। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्या हो गया इसका ऑप्शन, मेघालय। दूसरा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, यहाँ नेशनल पार्क है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में ही है नामदफा। ठीक है, नेशनल पार्क। फिर से पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में। फिर से कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑप्शन, सिक्किम के सीएम कौन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, यानी सिक्किम के सीएम कौन है, यहाँ प्रेम सिंह
सिंह तमांग, TAMANG, तमांग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के CM कौन है? यानी यहाँ के CM हो गए जोरा थंगा, जोरा थंगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं याद है। कि हम लोग पूरा डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर का जरूर फंसने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखा है? यानी अब क्या रख दिया? कमलम। ये ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या रख दिया? कमलम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? B। ठीक, पिथाया। पिथाया जो है ना, ये दक्षिण और मध्य अमेरिका में, दक्षिण मध्य अमेरिका में इस जो फ्रूट है ना, ड्रैगन फ्रूट, को पिथाया कहा जाता है। ठीक है, और भारत में जो गुजरात सरकार है उसका क्या नाम रख दी? कमलम। ठीक, ये सब के रानी चिरथैली, ये सब तो ऐसे ही हम ही बना दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में IUCN के द्वारा किसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? यानी कि किसे इसमें से गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की? कौन से? जंगली बिल्ली कैराकल। ठीक है, यह शामिल हो गया IUCN के रेड लिस्ट में। ठीक, अब देखते हैं IUCN, यानी कि यह IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ठीक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जो इसका IUCN का जो संस्थापक कौन सा? यानी कि संस्थापक, इसके संस्थापक जो हैं जूलियन है। कौन? जूलियन हॉक्सले, जूलियन हॉक्सले। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। 1948 में एक चीज़ की और स्थापना हुई थी, वो मार्च में हुआ था, IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैत्री सेतु किन किन देशों के बीच बनाया गया? एक मिनट, इसका क्या, इसका मोटो क्या है? IUCN का मोटो, यानी कि इसका मोटो जो हो गया वो हो गया यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड क्या, लाइवलीहुड, यानी LIVE, लाइवलीहुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? मैत्री सेतु किन किन देशों के बीच में बनाया गया? मैत्री सेतु किन किन देशों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच, जो भारत है, तो भारत का क्या है? यानी भारत का त्रिपुरा राज्य, कौन सा है? त्रिपुरा राज्य में बनाया गया। कौन सा जगह? सबरूम। ठीक, यानी भारत का त्रिपुरा राज्य का सबरूम है। अब बांग्लादेश का जो है, तो बांग्लादेश में क्या आ जाएगा? तो बांग्लादेश का आ जाएगा रामगढ़, यानी इन दोनों के बीच में बनाया गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया। जो त्रिपुरा राज्य है ना, तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से क्या है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी इधर से, उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम के साइड से, और इधर से क्या, भारत के स्थल से लगा हुआ, भारत के राज्य से लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? यानी भारत जो है कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, यानी 2024 तक भारत जो है
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यह क्वेश्चन एक बार बिहार पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, यानी कि बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछ चुका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम कब तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? यानी कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, कब तक रखा? यह हो गया इसका आंसर डी, यानी 2045 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? यानी विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है कहाँ पर बनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। ठीक, कौन सा? मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। ठीक, यानी कि यह कहाँ पड़ेगा? यह पड़ेगा नर्मदा नदी पे, ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध, यानी कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर बांध पे। जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है यानी अमरकंटक से, अमरकंटक पहाड़ी से पास से इसका उद्गम होता है। और ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन? सबसे ज़्यादा ये कहाँ प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश में। क्रम के अनुसार देखा जाए मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद क्या आएगा? महाराष्ट्र, और उसके बाद क्या आएगा? गुजरात। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तब आएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा गुजरात, उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके मतलब एरिया है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी भारत में तेंदुआ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी भारतीय राज्य में, यानी भारत में, देश में कितने प्रतिशत की तेंदुआ में वृद्धि हुई है? तो कितना प्रतिशत हो गया? ये हो गया 60%। ठीक है, कितना? यानी भारत में तेंदुआ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 60% के। ठीक है, भारत में तेंदुआ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 60% में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य में सबसे अधिक तेंदुआ पाया जाता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक तेंदुआ पाया जाता है? तो सबसे अधिक तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद क्या है? कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र। यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 316 संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो भारत में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो हो गया 33% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में पाई जाती है? इसका क्रम बताइए। यानी भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पाई जाती है? इसका क्रम लगाना। ठीक है, तब मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। सी ऑप्शन कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। और डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। इसका क्या सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यानी कि तो सबसे पहले पहला देखते हैं, तो पहला कहाँ हुआ? सिक्किम के पेलिंग में किया गया था। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसका? पेलिंग स्काई वॉक 2018 में। ठीक है, और सेकंड का, सेकंड वाला है आपका, इसका आंसर हो गया जो वो है बिहार के राजगीर में, यानी नालंदा ज़िले में, बिहार के नालंदा ज़िले में। ठीक है, तो इसका क्या नाम रखा गया? राजगीर ग्लास ब्रिज 2021। ठीक है, रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? अगला 27वां, यानी कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कौन सी है? यानी कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कौन सी, यानी ड्राइवरलेस, तो कौन सी है ड्राइवरलेस मेट्रो? मजेंटा लाइन। मजेंटा लाइन कहाँ से कहाँ तक की है? तो मजेंटा लाइन है आपकी जनकपुरी, दिल्ली में है जनकपुरी
पश्चिम, जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन, जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन तक है, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पड़ेगा, नोएडा में पड़ता है। तो कितनी दूरी में होगा, ड्राइवरलेस, यानी कि इसकी कितनी होगी पूरा लेंथ इसके रूट की 37 किलोमीटर, यानी कि 37 किलोमीटर क्या होगी इस रूट की लंबाई होगी, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ तक के आज के क्वेश्चन है सभी, आप लोग पढ़िएगा, इसे नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाना होगा तो। लेकिन इसमें के जो भी क्वेश्चन है सारे अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है, आने वाले जो पेपर हैं उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। तो आप लोग पढ़िए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू।